हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एलआर सर्किट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करिए ध्यान से। इस केस में बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अगर हम किसी सर्किट का इंडक्टेंस एब्रप्टली चेंज कर देते हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बैटरी लगी है, एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इनिशियली स्विच 1 पर है। जब स्विच 1 पर होगा तो 2L सर्किट के बाहर है और फिर स्विच को 2 पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है, स्विच 1 इज क्लोज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम एट स्टेडी स्टेट, इसको हम t=0 मान रहे हैं स्टेडी स्टेट को। स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, फाइंड करंट एट टाइम t। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले तो ये बहुत देर से 1 पर था। जब ये 1 पर रहा होगा तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा बच्चों, I0 = E/R। ये आपको पता है। इस इंस्टेंट को हमने t=0 कंसिडर किया और अब स्विच को क्लोज कर दिया 2 पर। जब स्विच को 2 पर क्लोज कर देते हैं तो सर्किट का इंडक्टेंस इंस्टेंटेनियसली 3L हो जाता है। L और 2L सीरीज में है। पहले इंडक्टेंस L था और इंडक्टेंस 3L हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है कि फ्लक्स phi = L × I होता है और EMF = d∅dt होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर L इंस्टेंटेनियसली चेंज होता है तो phi भी इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा और phi अगर इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा तो EMF विद इन नो टाइम चेंज हो गया तो EMF इनफाइनाइट हो जाएगा और EMF इनफाइनाइट हो नहीं सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इंडक्टर फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है और अगर L चेंज होगा तो I भी इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा, जिससे EMF इंड्यूस्ड इनफाइनाइट ना हो। यही मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, यही आपको समझना है। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली बिकॉज EMF इंड्यूस्ड दैट इज d∅dt कैन नॉट बी इन्फिनिटी। d∅ अगर फाइनाइट होगा और dt अगर 0 होगा तो d∅dt इन्फाइनाइट हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहेगा सर्किट से पास होने वाला। सो इफ इंडक्टेंस ऑफ ए लूप इज चेंज्ड सडनली, current should also change to keep flux equal to constant at that instant। इस सब बेस अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, इसलिए आपको इस प्रॉब्लम को ढंग से समझ लेना चाहिए। तो इनिशियली कितना करंट फ्लो हो रहा था, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2, इनिशियली करंट E/R था और जैसे ही आपने इसको स्विच 2 पर क्लोज किया, स्विच को शिफ्ट किया 2 पर, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, यानी L × E/R = 3L × I2 हो जाएगा और I2 = E/3R। तो t=0 पर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो E/3R से स्टार्ट करेंगे, E/R से स्टार्ट नहीं करेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सर्किट बेसिकली ये हो गया आपका कि t=0 पर अगर आप देखें तो 3L इंडक्टेंस हो गया, I2 करंट E/3R फ्लो हो रहा है और अब किसी टाइम t पर आपको करंट बताना है। अगर इनिशियल करंट I' होता है, इफ़ इनिशियल करंट एट t=0 इज I', तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = E/R 1 - e⁻ RT/L इक्वलेंट। ये तो आपको पता ही है, ये तब होता है जबकि इनिशियल करंट 0 हो और अगर कुछ इनिशियल करंट I' है तो ये वाला टर्म और ऐड हो जाता है, I' e⁻ RT/L इक्वलेंट। तो ऐसे केस में अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप दैयान रखिएगा, जब इनिशियल करंट सर्किट में I' फ्लो हो रहा होता है तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना है सो दैट आप इंटीग्रेशन की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आपका टाइम सेव हो सके। बस अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, I' की वैल्यू क्या हो जाएगी, I' जो आपने निकाला I2 ये हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए E/R। अब L इक्वलेंट कितना हो चुका है 3L, तो E/R 1 - e⁻ RT/3L और प्लस E/3R जो I' था e⁻ RT/3L, ये आपका आंसर आ जाता है। तो फंडामेंटली हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि वेन एवर इंडक्टेंस ऑफ ए सर्किट चेंजेस, करंट विल ऑल्सो चेंज इंस्टेंटेनियसली टू कीप फ्लक्स कॉन्स्टेंट। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली बिकॉज EMF कैन नॉट बी इनफाइनाइट, और इंडक्टर का यही काम है कि वो इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स को चेंज होने का अपोज करता है। आई होप दिस इज क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस प्रॉब्लम्स बनते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझिए और इसके नोट्स बनाइए। ओके, एंजॉय योर डे।